Hello everyone, welcome back to Topper Prince. आज चैप्टर 11 द ग्रैंडेड एंड द डैंडेलियन को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। ये चैप्टर बहुत सारी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज के तौर पे लाइफ को कैसे जीना है, कैसे किन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है हमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एक डैंडेलियन एक फ्लावर होता है और डैंडेलियन जो है वो सिंबलाइज करता है रिसाइलियंस को। मतलब लाइफ में जब हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तब हम कैसे डट के खड़े रहेंगे, ये हमें डैंडेलियन जो फ्लावर है वो हमें सिखाता है। और डैंडेलियन फ्लावर हमें ये भी सिखाता है कि हम लोग नेचर को कैसे रेस्पेक्ट दें। डैंडेलियन फ्लावर जो है वो नेचर को रेस्पेक्ट देता है और वही चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है। स्टार्ट करते हैं हम लोग डैंडेलियन चैप्टर द ग्रैंडेड एंड द डैंडेलियन इस चैप्टर को। और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए ताकि आपको टाइमली वीडियो मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड अलोन इन ए स्मॉल शैक। एक बार की बात है, एक ओल्ड मैन जो है वो अपने छोटे से घर में वो रहते थे। द ओल्ड मैन डिडेंट हैव चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, ना ही उनके पोते पोतियाँ थी। ठीक है, उनके चिल्ड्रन भी नहीं थे और ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं थे। ही डिडेंट हैव अ वाइफ, ना ही उनके पास अपनी पत्नी थी, नॉर डिड ही हैव फ्रेंड्स, ना ही उनके फ्रेंड्स थे। मतलब समझ लो उनका कोई भी नहीं था। ही लिव्ड ऑल बाई हिमसेल्फ, सिर्फ वो अकेले रहते थे उस छोटे से घर में। एवरी डे एट डस्क, शाम के टाइम में, डस्क बोला जाता है शाम को और डॉन बोला जाता है सुबह को, है ना। एवरी डे एट डस्क व्हेन द बर्ड्स चिरप्ड फ्रॉम ट्री टॉप्स, शाम के समय में जब बर्ड्स जो है वो चिरप करते हैं, मतलब चहचहाते हैं पेड़ के ऊपर से, द सनसेट, और सूरज जो है वो ढलने लगता है, एंड द स्काई डार्केंड, और पूरा आसमान में अंधेरा छा जाता है। द ओल्ड मैन वुड सिट आउटसाइड हिज शैक, बाहर वो अपने शैक के, अपने घर के बाहर वो बैठते हैं ओल्ड मैन, एंड टॉक टू द डैंडेलियन दैट ग्रीव इन हिज गार्डन, और वो अपने गार्डन में ग्रो हुआ डैंडेलियन का जो फ्लावर है उनसे उससे बातें करते हैं। व्हाट डिड ही से टू द डैंडेलियन, वो उस डैंडेलियन फ्लावर को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डैंडेलियन से बात करते हैं और वो ओल्ड मैन का कोई भी नहीं है अपना। द ओल्ड मैन यूज टू टेल द डैंडेलियन ओल्ड टेल्स, वो क्या करते थे, उस डैंडेलियन के फ्लावर को पुराने कहानी बताते थे, ओल्ड टेल्स, सो ओल्ड दैट नो वन कुड रिमेंबर इफ दे रियली हैपेंड, और इतना पुराना कि शायद किसी को याद भी ना रहे। एंड द डैंडेलियन वुड लिसन साइलेंटली टू द ओल्ड मैन स्टोरीज, और वो जो डैंडेलियन का फ्लावर है वो ओल्ड मैन का जो स्टोरीज है, टेल्स है, पुराने टेल्स, उसको वो चुपचाप सुनती थी। वन डे अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वॉक्ड पास्ट द शैक, एक दिन की बात है, वहाँ कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है उसके घर के पास से, छोटे से घर के पास से वो लोग गुजर रहे थे। दे हर्ड द ओल्ड मैन टॉकिंग एंड टेलिंग हिज स्टोरीज बट दे डिड नॉट सी एनी वन लिसनिंग। अभी वो लोग चौंक चौंक जाते, सारे बच्चे जो है, एक ग्रुप ऑफ बच्चे थे, वो वहाँ से उनके ओल्ड मैन के घर के बाहर से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि ओल्ड मैन एक डैंडेलियन फ्लावर से बातें कर रहे हैं, उनको वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं और वो डैंडेलियन फ्लावर जैसे मानो वो सुन भी रहा है। तो ये लोग भी देख करके चौंक जाते हैं, अरे भाई ये क्या चल रहा है, ये किनसे बातें कर रहे हैं, सामने सिर्फ एक डैंडेलियन का फ्लावर है। मतलब अचानक देखो तो आपको भी डर लग जाएगा कि ये ओल्ड मैन जो है ये किससे बातें कर रहा है। पेड़ पौधे से तो कोई बात करता नहीं है, हम लोग अपने पेट से बातें करते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक पेड़ पौधे से बात किए हैं क्या? तो यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है इन सारे बच्चों को, तो बच्चे भी आश्चर्यचकित हैं। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द ओल्ड मैन, वो बच्चे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं
और स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब देखना, वो ओल्ड मैन को देखते हैं कि आखिर ये ओल्ड मैन किससे बातें कर रहा है, किसको कहानी सुना रहा है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस ओल्ड मैन? अरे क्या हुआ है इस ओल्ड मैन को, क्या हो गया है? इस तरह से हम लोग जब देखते हैं तो जनरली बोलते हैं कि अरे या तो पागल हो गया है, या तो इस ये यहाँ पे कोई भूत वूत है। डर जाते हैं। दे वंडर्ड, वो लोग सोच रहे थे, हु इज ही टेलिंग स्टोरीज टू, ये ओल्ड मैन किसको स्टोरीज बोल रहे हैं। ऐसा उन बच्चों ने आपस में बातें किया। दे लिसनड क्लोजली टू द ओल्ड मैन्स टेल्स, वो लोग बहुत नज़दीक आकर के भी उस बूढ़े आदमी के कहानियों को सुने बच्चों ने। दे डिड नॉट नो इफ द स्टोरीज वेर ट्रू और नॉट, वो लोगों को पता नहीं था कि स्टोरी जो है वो सच भी है या नहीं। बट दे फाउंड देम टू बी फैसिनेटिंग, लेकिन उनको जो वो स्टोरीज है ओल्ड मैन के वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगे। फैसिनेटिंग का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार लगा। द चिल्ड्रन रिमेन्ड स्टैंडिंग देयर लिसनिंग टू द स्टोरीज until the sky turned black and the old man went back into his shack। और वो बच्चे जो वहाँ पे खड़े होकर के उस ओल्ड मैन का कहानी तब तक सुनते रहे जब तक कि पूरा स्काई अंधेरा ना हो जाए, पूरा एकदम ब्लैक अंधेरा हो गया। और उसके बाद वो ओल्ड मैन जो है अपने शैक में, अपने घर के अंदर चला जाता है। तब तक वो बच्चे वहाँ पे खड़े होकर के उनका स्टोरीज सुन रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्टोरीज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उन बच्चों को। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि स्टोरी सच है या झूठ है। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन रिटर्न फॉर मोर स्टोरीज, और अगले दिन वो बच्चे फिर से आ जाते हैं और सारी कहानियों को सुनने के लिए। दे रिमेन्ड एट अ डिस्टेंस बट लिसन्ड केयरफुली, वो बच्चे थोड़े दूरी पर ही खड़े रहते हैं लेकिन ध्यान पूर्वक सुनते हैं। लिसन्ड केयरफुली। आफ्टर द ओल्ड मैन फिनिश टेलिंग अनदर ओल्ड टेल, वन ऑफ द गर्ल्स कॉल्ड आउट, ग्रैंडडैड, हु आर यू टेलिंग योर स्टोरी टू? जैसे ही ओल्ड मैन ने एक पुरानी कहानी को ख़त्म किया, वैसे ही उस बच्चों के ग्रुप में से एक लड़की बोलती है, ग्रैंडडैड, आप किसको कहानी सुना रहे हैं? तो वो ओल्ड मैन रिप्लाई करता, ग्रैंडडैड, मी मी ग्रैंडेड। द ओल्ड मैन वंडर्ड, और वो जो ओल्ड मैन है वो सोचने लगा, अरे मुझे ग्रैंडेड बोल रहा है ये बच्चे। Up until then, he had not noticed the children who stood there listening to his stories, and so he was surprised। और वो ओल्ड मैन जो है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है ये सोच करके कि ये बच्चे यहाँ पे कब से कहानी सुन रहे हैं। वो बच्चे वहाँ पे कहानी सुन रहे थे खड़े होकर के चुपचाप, लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन जो ये सॉरी ग्रैंड डैड जो है, ये जिनको ग्रैंडेड बोला गया, ये ओल्ड मैन, इनको पता ही नहीं था। और वो जैसे ही इन्होंने बच्चों को देखा, ये सरप्राइज हो गए, अरे ये बच्चे कब से खड़े हैं यहाँ पे सुन रहे हैं और मुझे ग्रैंडेड बुला रहे हैं। नो, उन्होंने रिप्लाई किया, नो आई एम नॉट अ ग्रैंडेड। अरे मैं ग्रैंडेड नहीं हूँ, मैं दादाजी नहीं हूँ। आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। ही सेड, आई हैव नो चिल्ड्रन, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। नो ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे कोई पोते पोती नहीं है। आई हैव नाइदर अ वाइफ नॉर फ्रेंड्स, ना ही मेरे वाइफ है ना ही मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा कोई भी नहीं है। सो हु आर यू टेलिंग योर स्टोरीज टू? आस्क्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन अगेन। फिर से एक बच्चे ने, इनमें से एक बच्चे ने फिर से पूछा कि फिर आप किसको कहानी सुना रहे हैं, आपका तो कोई भी नहीं है। उन्होंने रिप्लाई किया, आई टेल देम टू दिस डैंडलियन ग्रोइंग डाउन हेयर राइट नेक्स्ट टू मी। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन ने कहा कि मैं यहाँ पे जो ग्रो हुआ ये जो डैंडलियन का फ्लावर है, इससे अपना इसे अपना कहानी को सुना रहा हूँ, मैं इससे बातें कर रहा हूँ। द चिल्ड्रन लुक्ड and for the first time noticed the small dandelion growing in the old man's garden। और बच्चों को जब ये बात पता चला तो बच्चे फर्स्ट टाइम वहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर है छोटा सा, क्योंकि यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे घास सब कुछ है ना। तो किसको पता है, किसी को वो ऐसा समझ में आएगा कि आप डैंडलियन से बातें कर रहे हैं? कोई डैंडलियन से बातें करता है क्या? कोई घास फूस पौधे से बातें करता है भी है क्या? नहीं करता है ना। तो बच्चों को ये समझ में ही नहीं आया। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये फ्लावर को देखा जब
ग्रैंड डैड ने बताया कि मैं डैंडलियन से बातें कर रहा था, उसको कहानी सुना रहा था। हाउ स्ट्रेंज, दे थॉट, टेलिंग स्टोरीज टू अ फ्लावर, हाउ कम। ये कितना अजीब है ना, वो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि अरे ये कितना स्ट्रेंज है, कितना अजीब है, उटपटांग है ये। उन्होंने सोचा, एक फ्लावर को कैसे कोई कहानी सुना सकता है, हाउ कम, कैसे। ही नोज हाउ टू लिसन, आंसर्ड द ओल्ड मैन, रिस्पॉन्डिंग टू द चिल्ड्रंस bewildered गेज। तो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अरे कोई डैंडलियन को कैसे कहानी सुना सकता है, एक फ्लावर को। और वो लोग bewildered हो गए, और bewildered होकर के वो लोग देखने लगे। मतलब bewildered होना मतलब कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज होकर के वो लोग देख रहे थे, गेज। तो फिर वो लोग कंफ्यूज होकर जब देख रहे थे तो ओल्ड मैन ने, जो ग्रैंड डैड है, उन्होंने रिप्लाई किया कि डैंडलियन को सुनना आता है, डैंडलियन सुनता है। मैं जब उसको कहानी सुनाता हूँ तो वो कहानियों को सुनता है चुपचाप। द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन केम बैक टू द शैक, अगले दिन जब बच्चे फिर से उस छोटे से घर में आते हैं, द ओल्ड मैन इनवाइटेड देम टू सिट नेक्स्ट टू हिम, और वो जो ओल्ड मैन है, ग्रैंड डैड, वो अपने बगल में उनको बैठने के लिए बोलते हैं। दे सैट डाउन, वो लोग बैठते भी हैं। एंड अलोंग विद द डैंडलियन लिसन टू द ओल्ड टेल्स, और वो लोग उस डैंडलियन के फ्लावर के साथ साथ ग्रैंड डैड की कहानियों को सुनते थे, सुनने लगे। फिर क्या होता है, एंड सो डे आफ्टर डे द चिल्ड्रन रिटर्न एंड लिसन टू ग्रैंडेड स्टोरीज, और दिन प्रतिदिन क्या हुआ, वो बच्चे वहाँ पे आने लगे और ग्रैंड की कहानियों को सुनने लगे डैंडलियन के साथ साथ। दैट इज़ वॉट दे कॉल्ड हिम, ग्रैंड। और इसीलिए उन्होंने उनको, उस ओल्ड मैन को ग्रैंड बोला था, क्योंकि हमारे ग्रैंड जो होते हैं वो हमें इसी तरह से बैठा करके कहानियाँ सुनाया करते थे, करते हैं, और हमें लाइफ की सारी चीज़ों को समझाते हैं। वन मॉर्निंग while children were at school, granddad went out into his yard and noticed that the dandelion had changed. एक दिन की बात है, एक सुबह की बात है, मॉर्निंग में सारे बच्चे जब स्कूल गए हुए थे, तो ग्रैंड डैड जो है वो अपने यार्ड में बाहर निकलते हैं, आंगन में बाहर निकलते हैं, और डैंडलियन को देखते हैं। डैंडलियन जो फ्लावर था वो चेंज हो चुका था, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था, है ना, बहुत लंबा टाइम हो चुका था। तो वो डैंडलियन जो है वो चेंज हो गया था। इट्स स्मॉल येलो पेटल्स डिसअपियर्ड, उसके जो येलो पेटल्स थे फ्लावर्स के जो येलो पेटल्स थे वो डिसअपियर, वो गायब हो चुके थे। एंड इन देयर प्लेस वेयर फजी वाइट हेयर्स, और इसके प्लेस पे फजी वाइट हेयर्स थे। ये देखो, इस तरह के वाइट हेयर्स, पेटल्स के जगह पे वाइट हेयर्स निकल गए थे, ठीक है। यू हैव एजेड, said granddad to the dandelion. I have aged too. और ग्रैंड डैड जो है, ओल्ड मैन जो है, उस डैंडलियन को बोलते हैं कि तुम्हारा एज हो गया, अब तुम बूढ़े हो गए हो। लाइफ जो है वो चलता जा रहा है, और ग्रोथ होने के बाद अब तुम ग्रोथ होते होते बूढ़े हो चुके हो। येलो जो पेटल्स थे वो तुम्हारे उड़ चुके हैं, गायब हो चुके हैं, और वाइट फजी हेयर्स आ चुके हैं, मतलब तुम एजेड हो चुके हो। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं एजेड हो चुका हूँ। ये एक लाइफ प्रोसेस है, नेचर का ये काम है आगे बढ़ना, और नेचर के वजह से ही हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। हम छोटे होते हैं, फिर हमारा ग्रोथ होता है, फिर हम बूढ़े होते हैं, हमारे हेयर्स वाइट, ग्रे हेयर्स जिनको बोलते हैं, हमारे वाइट हेयर्स हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, फिर हम एक दिन मर जाते हैं, लाइफ हमारा ख़त्म हो जाता है। तो डैंडलियन भी वो उस स्टेज को क्रॉस किया। डैंडलियन एक समय में छोटा हुआ करता था, फिर वो ग्रो हुआ, फिर वो ग्रो होकर के काफ़ी टाइम रहा, उसके बाद उसमें चेंजेस आने लगे, फिर फजी हेयर्स, वाइट हेयर्स आ गए, और फिर आगे देखो क्या होता है, आगे क्या होगा, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। डैंडलियन एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो डैंडलियन जो है, हम मैंने पहले भी बताया, डैंडलियन हमें यही सब सिखाता है, नेचर को रेस्पेक्ट करना, ठीक है, और बुरे समय में भी
स्ट्रांग बन करके खड़े रहना, रिसैलियंस हमें सिखाता है डैंडलियन का जो फ्लावर है वो। A gust of wind suddenly spread the fuzzy white hairs of the dandelion and scattered its seeds in every direction. और एक हवा का झोंका आता है, एक हवा आता है, और उस हवा के वजह से जो डैंडलियन का जो फ्लावर हट जाने के बाद जो उसमें वाइट फजी हेयर्स हो गए थे, उन हेयर्स को सडनली उड़ा देता है, स्कैटर्ड कर देता है, बिखेर देता है। उसके सीड्स जो उसमें रहते हैं डैंडलियन के, इसमें जो सीड्स आ गए थे, है ना, ये पूरा हवा के वजह से पूरा बिखर जाता है उसके फजी हेयर्स के साथ चारों डायरेक्शन में। ग्रैंडडैड लुक्ड एट द व्हाइट हेयर्स फ्लाइंग इन द एयर एंड टुक अ बिग डीप ब्रेथ। और उन्होंने बहुत गहरे सांस लेता है, सांस ले करके वो हवा में उड़ते हुए डैंडलियन के वाइट हेयर्स को देखते हैं, है ना। और ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा मान्यता भी है कि जब डैंडलियन के वाइट हेयर्स जब हवा में उड़ते हैं तो आप उस टाइम में जो भी विश करेंगे वो आपके विश को पूरा कर देते हैं, ऐसा कहावत है। और डैंडलियन से जुड़ी ये भी बातें हैं कि डैंडलियन जो है वो रिसैलियंस को रिप्रेजेंट करता है। रिसैलियंस का मतलब होता है वो डट करके समय का, बुरे समय का, अच्छे समय का, सब चीज़ का सामना करता है और हमें सिखाता है। और वो स्कैटर्ड हो जाता है जब वो ख़त्म होता है, जब डैंडलियन का लाइफ पूरा हो जाता है तो वो हवा में बिखर जाता है, वो उड़ जाता है, उसके सीड्स जो है उड़ करके जगह जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में दूर दूर चले जाते हैं, और फिर से नया डैंडलियन का जन्म होता है। तो लाइफ जो चलते रहता है उस चीज़ को हमें डैंडलियन सिखाता है, और इस चैप्टर से भी हमें वही सीख मिलता है। और यहाँ पे ग्रैंड डैड जो है बिखरता हुआ उड़ता हुआ जो फ्लाइंग हेयर्स है उसको वो देखते हैं और गहरी सांसें भरते हैं। The next day, when the children arrived at the shack to hear granddad's stories, they found neither granddad nor the dandelion. अगले दिन जब बच्चे आते हैं उस शैक में, उस घर पे कहानियाँ सुनने के लिए ग्रैंडडैड से, तो ना ही ग्रैंडडैड मिलते हैं ना ही डैंडेलियन मिलते हैं, दोनों ख़त्म हो चुके हैं, दोनों अब नहीं रहे। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया गया है, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि ग्रैंडडैड भी अब डैंडलियन के साथ साथ नहीं रहे, डैंडलियन भी नहीं रहा, ग्रैंडडैड भी नहीं रहे। ये नेचर का प्रोसेस है, हम जब जन्म लेते हैं तो हमें जाना भी पड़ता है, बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगा, है ना। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। एंड सो दे नेवर वेंट बैक टू द शैक अगेन, और वो बच्चे फिर कभी उस शैक में नहीं गए। लिटिल डिड दे नो दैट वन डे डजन्स ऑफ न्यू डैंडलियंस वुड ब्लॉसम फ्रॉम द सीड्स दैट द विंड स्कैटर्ड। और उन बच्चों को ये नहीं पता था कि हवा में जो बिखर गए, हवा में जो डैंडलियन के सीड्स बिखर गए, उड़ करके जहाँ तहाँ चले गए, वहाँ पे दर्जनों नए डैंडलियंस के फ्लावर्स, डैंडलियंस के प्लांट्स फिर से उगेंगे, डैंडलियंस के फ्लावर्स फिर से खिलेंगे। उन बच्चों को ये नहीं पता था, लेकिन डैंडलियन जो है वो तो हवा में बिखर चुका था, डैंडलियन के सीड्स जो है वो हवा में बिखर करके दूर दूर जा चुके थे नए प्लांट ग्रो होने के लिए, अकॉर्डिंग टू द नेचर्स रूल। द चिल्ड्रन ग्रीव अप इनटू एडल्ट्स, वो चिल्ड्रन फिर बाद में बड़े होते हैं। दे लेफ्ट देयर होम्स एंड वेंट लिविंग हेयर एंड देयर, और वो बच्चे जो हैं बड़े होते हैं और फिर अपने घर को छोड़ कर देते हैं, और वो लोग दूर कहीं चले जाते हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं। द डैंडलियन वॉज फॉरगॉटन, द ग्रैंड डैड वॉज फॉरगॉटन टू, डैंडलियन को भुला दिया जाता है और उस ग्रैंड डैड को भी भुला दिया जाता है। येट हिज स्टोरीज जस्ट लाइक द डैंडलियन सीड्स वेर स्कैटर्ड अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन हु ग्रीव अप। यहाँ पे बहुत बड़ा सीख यहाँ पे बताया गया है, बहुत बड़ी बात बताया गया है। डैंडलियन जो है वो भुला दिया जाता है, ग्रैंडडैड को भी भुला दिया जाता है, लेकिन डैंडलियन के जो सीड्स हैं जो हवा में बिखर करके दूर दूर चले गए थे, वहाँ पे फिर से नए डैंडलियन हो गए, नए प्लांट हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो बच्चे बड़े हो गए और उन बच्चों को जो ग्रैंड डैड से नॉलेज मिली थी, ग्रैंड डैड से जो स्टोरीज सुनने को मिले थे, वो स्टोरीज अब दूर दूर जा चुका है।
अभी वो चिल्ड्रन बड़े हो गए, वो चिल्ड्रन बड़े हो करके अपने घर को छोड़ करके बाहर चले गए हैं, दूर कहीं रह रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना फैमिली बसा रहे हैं। तो वो बड़े हो करके अपने बच्चों को भी वैसे ही स्टोरीज़, वही स्टोरीज़ को सुना रहे हैं, है ना? जो उनको ग्रैंडडैड ने सुनाया था एक टाइम पे। तो ग्रैंडडैड के स्टोरीज़ भी स्कैटर्ड हो गए, दूर-दूर फैल गया ग्रैंडडैड की स्टोरीज़। कैसे? उन बच्चों के थ्रू। वो बच्चे बड़े हो गए, वो बच्चे बड़े हो कर के अभी अपने बच्चों को वो उन कहानियों को सुनाने लगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डैंडेलियन के सीड्स जो है वो हवा में बिखर गए और दूर-दूर चले गए और फिर से नए डैंडेलियन वहाँ पे उगने लगे। नए डैंडेलियन का फ्लावर जो है वहाँ पे खिलने लगे। उसी तरह से ग्रैंडडैड की स्टोरीज जो है वो दूर-दूर तक फैलने लगे। इवन टुडे देयर आर श्योरली चिल्ड्रन लिसनिंग टू द ओल्ड टेल्स। आज भी श्योर है, ये पक्का है कि बच्चे जो है उन पुराने कहानियों को, ग्रैंडडैड की कहानियों को सुनते होंगे। सो ओल्ड नो वन नोज इफ दे एवर रियली हैपेंड। और इतने पुराने स्टोरीज होंगे जो किसी को शायद पता भी होगा कि ये जो है ये सच भी है या नहीं, ये कभी हैपेंड हुआ भी होगा या नहीं। लेकिन वो स्टोरीज़ आज भी चल रहे हैं। मतलब स्टोरीज़ जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से डैंडेलियन के सीड्स जो हैं वो डैंडेलियन अपना लाइफ टाइम पूरा करता है, उसके बाद फज़ी हेयर्स हो जाता है, फिर हवा में उड़ जाता है, स्कैटर्ड होकर के दूर दूर चला जाता है। तो कैसे डैंडेलियन जो है वो स्कैटर्ड होता जा रहा है ना, उसी तरह से ग्रैंडडैड की जो स्टोरीज़ है वो भी स्कैटर्ड होता जा रहा है। बच्चों के बाद फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को वो स्टोरीज़ को बताते हैं। इस तरह से स्टोरीज़ भी स्कैटर्ड होते जा रहा है ना? तो इसी तरह से लाइफ चलता जा रहा है। तो डैंडेलियन का फ्लावर हमें ये भी सीख देता है कि लाइफ चलते जाता है, लाइफ चलते हुए हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर एक टाइम आता है जब हमारा डेथ भी होता है और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। ये ट्रुथ है ना? तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैं तैयार कर रहा हूँ और आपको तुरंत इसका 1 दिन में के अंदर आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा। आपको बस बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।